राम राम सा आप सबका हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुना रही हूँ। वो बताते हैं कि जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। उसके बारे में कहानी, जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज्यादा हो या दूसरों से कम हो, ये सब हमारे भाग्य का दिया हुआ है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है। लेकिन फिर भी बात यह आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या जरूरत है। तो होता यह है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी बहुत ज्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल होता है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी उसे बहुत सारा मिलता है। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल होता है। बस हम इतना समझ लें कि जो भी होता है और जो हम करते हैं वह सब हमारी किस्मत में लिखा होता है। भाग्य का लिखा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मंदिर में पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पानी मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरे लोगों की मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5-6 पैसों का चढ़ावा होता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 रुपए ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की जरूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसे से ज्यादा की बचत कर पाऊँ। कृष्ण भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। पुजारी जी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज्यादा होता। और अब पुजारी जी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लग गए। धीरे धीरे पुजारी जी के पास ज्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए इकट्ठा किया। कुछ समय बाद पुजारी जी की संतान हुई। अब वह 2 से 3 हो गए। पुजारी जी की संतान होने के बाद अब पुजारी जी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की जरूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लग गया, और वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा भी बहुत ज्यादा होता चला गया। ज्यादा लोग आने लग गए और पुजारी जी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं रोज के रोज 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी
मैं कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी जी अपने रोज के काम में लग गए। रात हुई और जिस समय पुजारी जी गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला और ना ही मैंने कोई कृपा करी। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई है, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। और फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे और साथ ही आप ये भी समझ सके होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हुआ हमें मिलता है, साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा हुआ भी हमारे द्वारा होते हुए भी दूसरों को मिलता है। आपने देखा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगता है, और जब काम चलने लगता है तो इनकम होने लगती है, तो वो लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर लेते हैं। और फिर जो वो काम शुरू करते हैं वो कभी नहीं चलता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लग जाता है, लेकिन ये बात सभी को समझ नहीं आती है और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, उनसे जुड़ा हुआ होता है, और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है कि दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से भी हमारा बुरा होने लगता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते हैं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इस कहानी को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ें और सुने और अपने मन में सोचे कि क्या सच में ऐसा होता है। क्या आज तक आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जिससे किसी और की वजह से आपको फायदा हुआ हो, या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने के साथ कुछ बेहतर हुआ हो? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे, इस कहानी से मिलने वाली सीख आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।